अभी तक हम लोगों ने 10वें स्कंद में भगवान के जन्म की कथा देखी और जन्म के बाद उन्होंने जिस प्रकार से लीला का विस्तार किया तो वो प्रसंग हम लोग देख रहे हैं एक एक करके। भगवान की लीला के विस्तार में दो तीन चीजें ध्यान में आती हैं। एक तो ये है कि उनकी लीला में लालित्य है, आकर्षण है, चित्त को गुदगुदाने का सामर्थ्य है, चित्त को खींच लेने का सामर्थ्य ये उनकी लीला का एक सबसे उज्जवल, सबसे प्रबल पक्ष देखने में आता है। जब वो स्तनपान करते हैं तब भी चित्त को चुरा लेते हैं। जब वो तो भांडम भिन्नति तब भी वो चित्त को चुरा लेते हैं। और जब वो बछड़ों को छोड़ते हैं तब भी, और जब वो वत्सपाल होने पर गोपवेश धारण करते हैं तब भी, तो भक्त का जो चित्त है, यशोदा जी का जो चित्त है, नंद बाबा का चित्त है, वो उनकी ओर खिंच जाता है। वन में जिस प्रकार से प्रवेश करते हैं, बछड़ों का जिस तरह से चारण करते हैं, तो अपने ग्वाल मित्रों के साथ जो उनका व्यवहार है, क्रीड़ा है, मल्ल है, पक्षियों के साथ, वृक्षों के साथ, तो जो वन के जीव जंतु हैं उनके साथ जो उनका क्रीड़न है, तो कभी तो कोयल के साथ प्रतिस्पर्धा है नृत्य में, कभी मयूर के साथ स्पर्धा है नृत्य में, कोयल के साथ प्रतिस्पर्धा है कूजन में। ये उनकी ललित लीला है। सारा का सारा वृंदावन ही उनकी ओर खिंचा हुआ है। भगवान जब सर्वरूप में उपस्थित होते हैं, ब्रह्मा जी के निमित्त से, ब्रह्मा जी की इच्छा को पूरा करने के लिए, तो सारी ही माताओं को उन्होंने धन्य किया। चाहे वो माताएं गौ माता हो अथवा तो गोप माता हो, सभी की गोद में बैठ करके सभी के वात्सल्य को अभिषिंचित किया, सभी के वात्सल्य को उद्दृप्त किया। ये भगवान की लीला का एक सबसे मनोहर तो प्रबल पक्ष है, लालित्य। चित्त में आकर्षण हो, खिंच जाए, चित्त रममाण हो जाए, चित्त छोड़ न सके, चित्त आसक्त हो जाए। तो आसक्ति के लिए, प्रीति के लिए, आकर्षण के लिए लालित्य की आवश्यकता है। तो लालित्य के साथ साथ एक लीला में ये बात देखने में बार बार आती है कि उनमें सौलभ्य बहुत है। ललित होवे लेकिन सुलभ न हो तो भी जरा कठिनाई होती है। तो यहाँ ग्वालों के साथ, ग्वाल मित्रों के साथ उन्हीं में से एक होकर के रहते हैं, सबको सुलभ है। जब तो उन्होंने बछड़ों का रूप लिया, ग्वालों का रूप लिया, तब तो वो जन जन को सुलभ हो ही गए, पशु पक्षियों को भी सुलभ हो गए, वन और वन के पक्षियों को भी सुलभ हो गए। अत्यंत ही ग्रामीण वेश में रहते हैं, कोई उनके पास जाने के लिए औपचारिकता तो है नहीं। तो ये जो उनका सौलभ्य है,
थोड़ा बूम करता है। तो ये जो सौलभ्य है वो एक लीला का बड़ा पक्ष है। तो जो ब्रज के भक्त लोग हैं, हमारे सूरदास जी हैं, बूम करता है, बेटा संभालो उसको। तो उन लोगों का तो माने जो पद है वो छछियावर छाछ को नाच नचावत ऐसे बोलते हैं। इतना सौलभ्य है कि लोग उनको नचा लेते हैं, उनको गवा लेते हैं, उनसे घर में काम करा लेते हैं। तो वो जो भागवत जी में लीलाएं नहीं लिखी हैं, लेकिन जो वहाँ कही जाती हैं लीलाएं, तदनुकूल होने से, तद विरोधी होने पर तो मैं छोड़ देता हूँ, लेकिन भागवत जी में वर्णित लीलाओं के अनुकूल लीला होने से तो वो सब ग्राह्य है। भगवान से गोबर उठवाती हैं गोपियाँ, अकेले उठ नहीं सकते, तो हम तुम्हें हर टोकरी का एक लोदा माखन देंगे। बोले गोपियों तुम लोग जन्म से बेईमान हो, तुम लोग ज़्यादा उठवाओगी और तो मक्खन कम दोगी तो कैसे गिनेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, जितनी टोकरी उठाओगे तो गोबर का उतना टीका तुम्हारे मुंह पे लगाएंगे। अब महाराज पूरा चेहरा थोड़ी देर में श्रीमान जी का तिलक चंदन से विभूषित हो गया। तो ये जो सौलभ्य है उनके अपने हो जाते हैं। नचाती हैं, गवाती हैं, काम कराती हैं, थोड़ा थोड़ा लोभ दे करके। तो भगवान के कृष्णावतार की लीला में लालित्य बहुत है। हम लोग तो असुरवध की ही कथा ज़्यादा बोल पाते हैं मुख्य मान करके, लेकिन वन में जिस तरह से वो वत्सचारण करते हैं वो अगर आप थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे तो रस प्रवाह जरूर हो जाएगा। ऐसा उनकी लीला है। तो लालित्य है, आकर्षण है, खींचने का सामर्थ्य है, साथ में सौलभ्य देखने में आता है। ये बिल्कुल ईश्वरी लीला है। वो आकर्षक भी है और सर्व सुलभ है। वो राजा को भी सुलभ है, महाराज दशरथ को, कौशल्या को भी सुलभ है, अहिल्या को भी सुलभ है और केवट को भी सुलभ है और कोलभील को भी सुलभ है, वानरों को भी सुलभ है। ईश्वर दुर्लभ नहीं होता। उपनिषद में कहा गया तद दूरे तद्वंतिके। वो दूर है तो अनधिकारी के कारण दूर है, वो स्वयं दूर नहीं है। चित्त ही हमारा इतना दूर हमने फेंक दिया कि वो हमारे ही हाथ में नहीं है, तो कृष्ण के पास कहाँ से जाएगा। सौलभ्य तो बहुत है। एक बार उधमपुर में मुझे तो आर्मी अफसरों को संबोधित करना पड़ा। पद्मनाभन जी उस समय कोर कमांडर थे वहाँ। तो उन्होंने कहा कि ये प्रमोशन को लेकर के दिल में बड़ी जलन होती है। मैंने उससे पूछा, रात को उनके साथ ही ठहरा था, कि क्या ऐसा बोला जाए कि लोगों को लगे कि हमने उनको संबोधित किया। तो बोले मैं समस्या बता देता हूँ। तो मैं सारा तो नहीं बताऊँगा यहाँ, तो 2-3 बातें उन्होंने बताई। तो उसमें एक प्रमोशन वाला मसला था कि कर्नल से जो ब्रिगेडियर बनता है उसमें कोई भेद ज़्यादा होता नहीं है, सारे लगभग मेरिट पे होते हैं। 15-20 भी नहीं होता है। किसी एरिया में एक 20 होता है, दूसरी एरिया में दूसरा 20 होता है। ऐसे मुझे बोले वो। अब बोले उसमें दिक्कत ये होती है कि पिरामिड है हमारा सिस्टम, तो जब प्रमोशन होगा तो कुछ लोग तो
छटी जाएंगे, तो जो छटेंगे और योग्य होने पर भी छटेंगे तो उनको लगेगा मेरे साथ अन्याय हुआ। ये तो नहीं लगेगा कि मैं डिजर्व नहीं करता था, क्योंकि डिजर्व तो करते थे। तो इस विषय में क्या किया जाए? हम तो लाचार दिखते हैं, हार्ट बर्निंग बहुत है, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत है। बहरहाल तो हमने ये विषय थोड़ा लिया वहाँ पर, और एक आध्यात्मिक साम्यवाद की बात कही, जो मैं मानता हूँ, दिल में मेरे बात है, वो मैंने शेयर करने का प्रयास किया। तो मुझे मालूम नहीं कि हाउ मच आई कम्युनिकेटेड द थिंग। जहाँ परिणाम में सभी एक हो सकते हैं, जो क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर उन्नति में सभी एक शिखर पे चढ़ सकते हैं, वो जो क्षेत्र है उसको अध्यात्म बोलते हैं। कर्म के क्षेत्र में समानता नहीं होती, हो नहीं सकती। पद के क्षेत्र में समानता नहीं होती, नहीं हो सकती। केवल इसलिए नहीं कि हम योग्य हैं, और भी बहुत सारे हजारों कारण हैं। सिस्टम की अपनी मजबूरी है, प्रारब्ध है ना। अब पता नहीं पूर्व कर्म किसको क्या देने को राजी हैं। किसी को राजयोग है महाराज, वो बैठे बिठाए राजा हो जाता है। अब उसकी कोई व्याख्या नहीं है कि गौड़ा साहब प्राइम मिनिस्टर हो गए किस लॉजिक से, और प्रणब मुखर्जी साहब नहीं हुए, नहीं किस लॉजिक से, गुजराल साहब बैठे बिठाए नहीं। तो ये जगत की जो स्थिति है, इसमें हर समय लॉजिक तो हमको नहीं देखने में आता। किसी स्टेट की प्राइम मिनिस्टर हो गई, कहते हैं लोग, वो अपना हस्ताक्षर भी नहीं कर सकती थी, नहीं। तो उस स्टेट में एक से एक लोग हैं। बिहार के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। अभी भी बहुत विद्वान लोग हैं। इसलिए तो सूरदास जी को भगवान के सामने जो है थोड़ा शिकायत की उन्होंने, कि बोले तुम बड़ा अजीब उटपटांग काम करते रहते हो, मूर्ख को तुम राज दियत हो, पंडित फिरत भिखारी, कर्मन की गति न्यारी साधो, कर्मन की गति न्यारी। अब किसी में है तो अब उसमें आप और हम क्या कर लेंगे। किसी का राजयोग नहीं बनता है, योग्यता बहुत है, तो उससे क्या हो जाएगा। मैं कोई इस सृष्टि का कमांडर थोड़ो, नारायण। उजरे पंख दिए बगुलन के, कोयल कर दीन ही कारी। शिकायत है सुखदेव, ये हमारे सूरदास जी की, कि उठपटांग काम करते रहते हो बैठ बैठ करके। बताइए, बगुला भगत को इतने उजरे पंख दे दिए और कोयल इतना मीठा बोलती है, तो उसको तुमने इस तरह से वर्णन है। तो यहाँ तो पद में समानता आती नहीं, आ सकती नहीं। ये एक सृष्टि का सत्य है। सत्य को नकारने से केवल कॉन्फ्लिक्ट होती है। सत्य को नकारने से सत्य तो बदलता नहीं। लेकिन यस, एक चीज तो जरूर, बिल्कुल जरूर हो सकती है कि जिस पद पर महाराज दशरथ बैठते हैं, उसी पद पर केवट बैठ सकता है। ये बात मैंने वहां थोड़ी शेयर करी। इसको बोलते हैं आध्यात्मिक साम्यवाद।
शबरी की जो उपलब्धि है वो वशिष्ठ से कम नहीं है। ठीक है, जो कोल भीलों की उपलब्धि है वो चित्रकूट के रहवासी जो बड़े बड़े मुनि ऋषि हैं उनसे कम नहीं है। जिमी बालक कह तोतरी बाता, वो कोल भील, एक तो ऋषि मुनि लोग वेद वचन सुना के जाते हैं, वेद वेदांत पर गहन चर्चा करके जाते हैं भगवान से, और फिर दूसरी तरफ कोल भील आते हैं तो वो उनको कहते हैं आपको मैं ये बनेला फल खिलाऊंगा और उस गुफा में ले जाऊंगा और सारा मेरा देखा हुआ है, वन बेहर गिरी कंदर खोहा, एक एक कदम हमने देखा है। प्रभु हमारे पग पग जोहा, तह तह तुम्हें अहेर खिलाओ। और भगवान सुनते हैं ऐसे सुनते हैं जैसे तोतली भाषा में बच्चा कुछ बताता है तो माता पिता को समझ में आता वाता कुछ नहीं है, लेकिन सुना ही मातु पितु, और बड़े मोद से सुनते हैं कि अरे कुछ बोलने लग गया। ना, माता जी लोग ज्यादा समझती हैं, पिताजी लोगों को तो कुछ समझ में आता नहीं। असल में माता जी लोग जो अपना भाव है उसी को समझ के कहती हैं आपको ये कह रहा है ये, तो उस समय वो शिशु की प्रवक्ता होकर के बैठती हैं। जो उनके हृदय की बात है, जो जो उनको कहना है पतिदेव को, वो बच्चे के बहाने से, ऐसे तो कहने में शायद संकोच हो गए तो कोई ये भी कह सकती है कि देखो बच्चा क्या बोल रहा है कि तुम्हें ज्यादा समझ नहीं है, बोल सकता है भाई, अब उसमें आप क्या कर लोगे, ना समझ हो आप। हो कभी कभी ऐसा ऐड आता है तो ये तो ऐसा होता है, माताएं समझती। अभिप्राय ये है कि इतना सौलभ्य है परमात्मा का, कोई चीज इतनी सुलभ नहीं है, कोई चीज इतनी सर्व सुलभ नहीं है। पद है, प्रतिष्ठा है, विद्या है, तप है, धन है, ये किसी को है किसी को नहीं है। लेकिन अगर जहाँ तक मालिक साहब की बात है, वो तो भील को भी, कोल को भी, वानर को भी, आदिवासी को भी, गिरिवासी को भी, नगरवासी को भी, ग्रामवासी को भी नहीं, ग्वाले को भी, और बड़े बड़े ऋषि द्वारिका में भगवान से मिलने के लिए रोज आते थे, उनके लिए भी सुलभ है, सभी के लिए सुलभ है। तो सौलभ्यम ईश्वरी लीला है। दौर्लभ्य जो है ना, वो तो कदाचित जीव लीला हो सकती है, लेकिन सौलभ्य, और वो भी सर्व सौलभ्य है। तो लालित्य के साथ जो सौलभ्य देखने में आता है, मन को मुग्ध करता है, ये खींच लेता है, भीतर देखने में लगता है हाँ ये तो यही, बिल्कुल यही लीला तो सही है। जब हम हर जगह से तो कई बार थोड़ा सा निराश भी हो जाते हैं और जरा सा अपनी ओर देखते हैं तो वहीं मालिक साहब मुस्कुराते हुए सुलभ दिखाई देते हैं। हाँ जी, ये नित्योपलब्धि स्वरूपोहम आत्मा। हस्तामलकाचार्य जी ने कहा मैं कौन हूँ? शंकराचार्य जी ने पूछा हस्तामलकाचार्य से, कौन हो तुम? बोले सनित्योपलब्धि स्वरूपोहम आत्मा, मैं वह आत्मा हूँ जो कभी भी अनुपलब्ध नहीं होता, नित्य उपलब्ध हूँ। तो जो भीतर उनकी लीला है वही तो अवतार लेकर के वही लीला करते हैं।
आनंद की वर्षा करते हैं। जिस लीला में लालित्य है, लालित्य का मतलब रसस्राव है, आनंदांश का बाहुल्य है, प्राचुर्य है, उसको ही बोलते हैं ललित। लालित्य चित्तवृत्ति ललित हो जाती है, स्मरण करके भी ऐसी है। और तीसरा एक प्रभाव देखने में आता है भगवान की लीला में, वो है सामर्थ्य, ऐश्वर्य, है ना। सरल सबल साहिब रघुराजू, भगवान ललित है, सुलभ है, मनोहर है, मन लुभावन है, उनकी हर चेष्टा, और सौलभ्य बहुत है, वो ठीक है, लेकिन पूतना को ऐसे मार दिया, महाराज चूस लिया। आपको एक निवेदन करें, वृंदावन की लीला में भगवान ने कभी अस्त्र या शस्त्र नहीं उठाया। धाम है उनका, पवित्र धाम है, महाराज होंठ से मार दिया, बताओ उसको क्या आनंद है उसको गला दबा दिया तृणावर्त को, हाथ से ही मारा है, अस्त्र शस्त्र लिया नहीं। तो ये जो असुर बधों की लीला है ना, ये सामर्थ्य लीला है। तो लालित्य है, सौलभ्य है, सामर्थ्य है। सामर्थ्य है उसको आप ऐश्वर्य लीला भी कह सकते हैं। ईश्वरता दिखाई, जो हम देखने में असमर्थ होते हैं उसको उन्होंने बलात् मजबूर किया कि तुम देखो कि मैं ऐसा हूं। सब तो डर ही रहे थे कि पूतना तो आज ले गई इसको, तृणावर्त ले गया, सभी जगह डर ही डर था, लेकिन उन्होंने कर कर के दिखाया कि अच्छा देखो। तो असुर वध बाहर तो सामर्थ्य लीला है और भीतर दोष निवृत्ति की लीला है, ध्यान देना। तो प्रधान बात ही बोल सकते हैं आज आज समापन दिवस है। तो ये भीतर दोष निवृत्ति की, दुराशा निवृत्ति, महाराज की सिद्धि के लिए वृंदावन में हमारे भीतर सत्व प्रधान अंतःकरण में, ये लिखा भागवत में, सत्वम विशुद्धम वसुदेव संगीतम, ये लिखा। वहीं तो उनका जन्म होता है, उन्हीं से जन्म होता है। तो विशुद्ध सत्व प्रधान अंतःकरण में वृंदावन में महारास की परिपूर्ण परिपुष्ट सिद्धि के लिए जिन दोषों की निवृत्ति आवश्यक है, भगवान और भगवान का नाम, है ना, भगवान का स्वरूप, भगवान का ध्यान उन दोषों की निवृत्ति करता है। भगवान के नाम के बिना, ध्यान के बिना, रूप के बिना, स्वरूप के बिना, तो ये दोषों की निवृत्ति विवेक से और समझाने बुझाने से या कोई कर्म करने से दोष की निवृत्ति थोड़ा बहुत क्षीण हो जाती है, लेकिन होती नहीं। जाने ते कछु छीजहि पापी, गोस्वामी जी ने कहा, नास न पावहि जन परितापी। भक्त को परिताप देते रहते हैं, नाश नहीं होते। ये दोष जो हैं ऐसे हैं, जानने से, समझने से, समझाने से, विवेक करने से, है ना, कछु छीजहि, थोड़े कमजोर हो जाते हैं। ये साधना करने वाले लोग इस बात को जानते हैं। हमारे सुग्रीव जी महाराज तो बड़ा साफ ही भगवान के सामने बोलते हैं, यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। देखो साधना की बातें हैं, हम लोग अध्यात्म शास्त्र की शरण में इस समय
मने भगवान या तो मार दे या उनका नाम मार दे। मारेंगे भगवान ही, भगवान मार दे या उनका ध्यान मार दे। तो दुराशा की निवृत्ति महाराज के लिए पहली जरूरत है। जड़वाद की निवृत्ति माने जड़ प्राधान्य, जड़वाद की निवृत्ति, जड़ में रस दर्शन। देखो दुराशा तो मिट जाए, फिर भी बुद्धि को विषय में रस का दर्शन होता रहता है। हाँ, वो ये जानता है कि इससे हमारा समाधान नहीं होगा, लेकिन बुद्धि ये बोलती तो रहती है कि मजा तो है इसमें, ऐसी क्या बात है। हाँ, लोग नशा करते हैं, हमें बोला उन्होंने कि स्वास्थ्य के लिए घातक है, हर जगह ही लिखा रहता है, हम जानते भी हैं स्वामी जी, लेकिन इट किल्स द टेंशन। मैंने कहा मैं क्या जवाब दूं इसका। तो ये जो रस दर्शन है ना, न निवर्तते, परम दृष्ट्वा निवर्तते किंतु पूर्वम न निवर्तते। तो इसलिए जो सकटासुर है वो पूतना से अलग गिनाया गया। तो जड़वाद का और जड़ में रसवाद का खंडन होना चाहिए, निवृत्ति हो जानी चाहिए। दो दोष हो गए। तीसरा है आवेश दोष, तृणावर्त, काम क्रोधोद्भवोद वेगम। ये जो तृणावर्त है ना, आवेश दोष की निवृत्ति, ये तीसरे दोष की प्रभु ने निवृत्ति की। और जब ये हुआ तो अब साधना का दंभ प्रकट हुआ। इसको बोलते हैं बकासुर। तो दंभ दोष भी बहुत देर तक चल सकता है। तो ये चौथे दोष की उन्होंने निवृत्ति करी, दंभ दोष की निवृत्ति। नाउ जो पांचवा दोष है वो है धेनुकासुर, कार्पण्य दोष। बुद्धि का सोच समझ के जानबूझ करके तत्वानुसंधान में उपयोग न करना, ये दोष है। जानते हैं कि करना चाहिए, नहीं करते, तो ये दोष है, ये धेनुकासुर है। इसको बोलते हैं कार्पण्य दोष। महाराज की सिद्धि नहीं हो सकती जब तक ये न हो जाए। न देखो धेनुकासुर वध हुआ, अब एक आया अघासुर। तो ये कौन, पांचवा की छठा? छठा हो गया ना, है छठा। माने पूतना, देन सकटासुर, फिर तृणावर्त, फिर बकासुर, देन धेनुकासुर। ये पांचवा हुआ है ना। ये पांचवा धेनुकासुर जो है वो पांचवा, मुझे तो ऐसे दिखता है। अघासुर अब आएगा। अघासुर क्या दोष है? तमस की प्रधानता। ये तमस है ना, जो सारे साधन संपत्तियों को अपने भीतर निगल लेता है, मुंह बंद कर लेता है। ये दो सांप हैं, अभी तक आपने पढ़ा। चलो पहले अघासुर को हम कर लेते हैं। नाम ही अग है, ऐसा जड़ की तरह बैठा हुआ है, मुंह फैलाए सब उसके भीतर घुस जाते हैं। ये तो भगवान है, जब घुसते हैं तो तमस को भी छिन्न भिन्न करते हैं। तो अघासुर का वध किया, भीतर तमस होए तो साधन में प्रगति नहीं होती। आदमी ने सोने में बहुत रुचि रखता है, वो कई बार सोने को ध्यान कहता है, हम लोग भी कह देते हैं, लेकिन हम जानते हैं वो तो हमें ही तय करना है कि मैं सत्गुण में था, ध्यान कर रहा था, या हाँ तो ये तो हमें ही तय करना है। और अगर हमें मालूम पड़ता है कि तो तमस हो रहा है, तो फिर हमें उससे बचने का अभ्यास करना चाहिए।
अघासुर है महाराज, लील जाता है सबको। नौ, अब अघासुर के बाद जो भगवान ने वध किया, हाँ एक और असुर था बीच में, वत्सासुर, अपना बन के आया था, ममत्व तो बड़ा था, उसको मारा उन्होंने। तो अब जाकर के ये 6 हुए। और कालिय नाग से तो यमुना द्रह का, ह्रद का शोधन किया। ये है 7वां। तो एक सांप है बिल्कुल तमस प्रधान अघासुर, और एक सांप है काली नाग, ये अभिमान है, ये दीर्घमन्यवः, ये अति अहंकार है, अति मानिता। यम यम सिरम न नमते, ये है, ये ठूंठ की तरह खड़ा रहना पसंद करता है। जहां अदब होनी चाहिए वहां भी नहीं, जहां झुकने का एक नियम है और हर तरह से उसमें मंगल है वहां भी नहीं, माने वो आदत ही नहीं है। हमारे उपनिषदों में इसको स्तब्ध बोलते हैं, अथवा सूखा वृक्ष जिसकी पत्ते वत्ते सब निकल गए हैं तो बेचारा वो झुके कैसे। तो लोग उसमें भी गौरव लेते ही हैं, नहीं झुकने में गौरव लेते हैं। बुद्धि जब तक समर्थन न करे तब तक दोष बहुत देर तक थोड़ो रह सकता है। तो अब ये है तो ये जो है हृदय को इतना विषैला बनाए बैठे है कि कोई आसपास से गुजर जाए तो जल जाता है, ऐसा लिखा। पत्ते जल जाते हैं, पक्षी जल के गिर जाते हैं हवा लगने से। तो अतिशय अभिमानी हृदय वाले व्यक्ति के पास जाने से तो जलन होती है। वैसा बोल जाएगा, ऐसा कुछ चेष्टा करेगा, अभिमान की तृप्ति ही होती है आपका अपमान करके। जब आप थोड़ा सा उनसे डर जाएं, जरा सा आपका अपमान हो जाए, तब उसको मजा आता है। सम्मान दे करके अभिमान आज तक प्रसन्न नहीं हुआ, ठीक है। और अभिमान प्रदर्शन चाहता भी है। तो ये जो ह्रद में ये बिल्कुल प्रदूषित ह्रद हो गया है, विषैला ह्रद हो गया है, भगवान ने उसका शोधन किया। ये 7वें दोष की निवृत्ति है, 8वें दोष की निवृत्ति है। मैंने गिनती कर लीजिएगा ऐसे। अभिप्राय यह है कि दोष जाने चाहिए तो महाराज प्रकट हो। ये लीला का एक पक्ष ये भी है। तो लालित्य भी है, सौलभ्य भी है और फिर ऐश्वर्य भी है। ये लीला में 3 बात निरंतर देखने में आती है। आप एक एक लीला का अध्ययन करें तो उसमें सब बात आती जाएगी। अच्छा भाई, तो अब आगे हम लोग चले। 18वें अध्याय तक हम पहुंचे थे। तो ये प्रधान है जो जिस सिद्धांत पर ये सारी व्यवस्था लीलाओं की देखने में आती है वो हमने आपको निवेदन कर दिया। ये 18वां अध्याय कल हमने उसको स्पर्श कर दिया था। बोलते हैं आगे ये हुआ कि जब 17वें अध्याय में अंतिम बात ये हुई कि जब काली नाग भाग गया वहां से तो दिन बीत गया था, सब लोग विश्रांत थे, थके हुए थे, तो वहीं सब लोग सो गए। और उसमें दावानल एकदम वन में आग लगी और आग बढ़ने लगी। जब बिल्कुल इन लोगों के करीब पहुंच गई तो हे कृष्ण की बात आई। भगवान ने कहा आग बंद करो जरा अपनी, सब लोग आग बंद करो। आग बंद कर लिया। महाराज ने अग्निम अपिबत, पूरी अग्नि को ही पी डाला और फिर सब शांत हो गया। यह ऐश्वर्य लीला है। 5 महाभूत मुझसे निकले हैं, मुझी में लीन होते हैं, क्या फर्क क्या पड़ता है। अग्नि को महाराज पी लिया। गर्मी का दिन है। 18वें अध्याय में ये
ऋतु बोलते हैं, ग्रीष्म। चारों तरफ तो बिल्कुल सूखा सूखा क्षेत्र है, लेकिन वृंदावन की महिमा अद्भुत है। कृष्ण भगवान कहते हैं, अरे वृंदावन को देखो, बसंतैव लक्षिता। ये तो ग्रीष्म ऋतु में भी बसंत की तरह दिखाई देता है। इसलिए सर्वकाल सुखावह, सभी कालों में सुखद वन है, ये भगवान का धाम है। एक दिन गोचारण के समय एक असुर आया, वो ग्वाला बन के आया। पहला वाला वत्स बन के आया था, ये ग्वाला बन के आया, बिल्कुल अपना। ओहो, ये पाप वृत्ति है, वो बहुत बार अपना बन के आती है, प्यारी लगती है, अपनी लगती है, उसको हम छिपाते भी हैं, और जितना छिपाते हैं उतना लंबा होता जाता है। टालते हैं क्योंकि उसमें शोभन बुद्धि है, तो टालते हैं तो लंबा होता जाता है। तो इस असुर का नाम ही रख दिया उन्होंने प्रलंबासुर। और चूंकि इसमें शोभन भाव है, अपना अपना सा लगता है, तो ये महाराज ग्वाला बन के आया। और उस दिन ये हुआ कि चलो जी जरा आज जो एक खेल खेलते हैं, वन में तो खेलों की रचना बच्चे ऐसे ही कर लेते हैं। बोले जो हारेगा तो अपनी पीठ पर लाद करके तो ले जाएगा विजयी को। तो हार गया प्रलंबासुर, कृष्ण की ओर से खेल रहा था। दो दल बन गए, एक दल के कैप्टन बने भगवान, दूसरी तरफ बलराम जी। तो बलराम जी को उसने पीठ पर लादा, ले गया। तो बलराम जी ने देखा ये तो कुछ ज्यादा ही दूर जा रहा है, ईशत लिखा है। थोड़ा सा तो उनको शंका सी हुई कि ये गड़बड़ दिखता है। ईशत त्रसत बलराम जी के लिए लिख दिया। थोड़ा सा एक आधे क्षण के लिए थोड़े से डरे, वो आशंकित हुए, लेकिन फिर पकड़ा उसको। पापे प्रलंबे, 18वें अध्याय का 32वां श्लोक है। पापे प्रलंबे निहते देवाः परम निर्वृताः। ये पाप वृत्ति है, लंबित होती चली जा रही थी, और आप समझते हैं ये पीठ पे लाद लाद के साधन संपत्तियों को लूट लेती है। हाँ हाँ, मारा भगवान ने, बलराम जी ने इसको मार दिया। 19वें अध्याय में गोचारण की लीला हुई। बिल्कुल माने लू चल रही थी, गर्मी ताप वाली गर्मी थी। तो भगवान जाते हैं यहाँ गोचारण के लिए। अब यहाँ पे इस अध्याय में एक बात आती है कि भगवान बकरी भी चराते थे। अभी कैलेंडर में तो नहीं मिलता, और लोगों के चित्त में ये बात तो नहीं आती है, तो यहाँ लिखा है। लेकिन 19वें अध्याय में दूसरा ही श्लोक है, अजा गावो महिष्यश्च। अजा माने बकरी, तो भैंस गाय बकरी ये सब उनके पशु समूह में शामिल थे। सबकी स्वीकृति है, आप जरा सा अटपटाना नहीं। टीकाकारों ने कुछ जो बहुत रसिक वृंदावन वाले गौडेश्वर वाले संप्रदाय बड़ा कुछ कुछ कोशिश करी लोगों ने कि अरे भगवान को बकरी अरे क्या क्या फर्क पड़ता है, जो उनका है। तो अजा गावो महिष्य, महिष्य माने भैंस, सबको लेकर के भगवान चारण के लिए जाते हैं। अच्छा, हमें एक टीका मिली गुजरात की, तो उसमें उन्होंने, हमारे परिचित हैं वो द्वारका भाई भट्ट, उन्होंने अनुवाद किया। तो गुजरात में इस तरह से जो बछिया होती है, ब्याई न हुई हो, उसको अजा बोल देते हैं वहाँ।
और जो दूध दे रही है उसको गाव बोल देते हैं, और बोले जो पुरानी पुरानी सी हो गई उसको महिष्यश्च, ऐसा उन्होंने अनुवाद किया। हमें कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है, हमें क्या फर्क पड़ता। मैंने, लेकिन लोगों का भाव है, यहाँ भागवत जी में ऐसा लिखा है, आपको मैंने दिखा दिया। तो गोचारण के लिए भगवान निकले हैं वन में, चराते हैं। असल में हम अपने भाव को बना लेते हैं, फिर उसके साथ ममता कर बैठते हैं। शास्त्र से थोड़ा ज़्यादा भाव से ममता कर लेते हैं, और वो भाव पर थोड़ी आँच आवे तो गड़बड़ होने लगती है। वह कहना है कि भाव ही शास्त्रानुसार ही बनाओ ना, जबरदस्ती जल्दी में क्यों बना लिया। भाव ही सर्वग्राही बनाओ, शास्त्र के अनुसार बनाओ। अच्छा भाई, अगर प्रतिबद्धता है तो शास्त्र के प्रति होवे, अपने ही बनाए हुए भाव के प्रति उससे तो ज्यादा प्रतिबद्धता शास्त्र के प्रति होनी ही चाहिए। सो यू रिमेन ओपन ऑल द टाइम। अच्छा, अब वो दावा न लगा, गर्मी की ऋतु थी, बांस रगड़ते रगड़ते चिंगारी निकल आई और बस। तो यहाँ अब देखेंगे लीला में 19वें अध्याय में ग्वाले जो है ना वो भगवान को पुकारते हैं। क्यों पुकारा? ऐश्वर्य लीला देखते हैं, सबसे नजदीक से इन्होंने देखी है। रोज ही कोई न कोई घटना घटती है और ग्वाल बाल उसको देखते हैं। वृंदावन वाले तो सुनते हैं, ये जो उनके ग्वाल मित्र हैं वो लेके जाते हैं, जब जाते हैं बछड़े और गाय लेकर के तो गांव में जाके बताते हैं। लेकिन देखने वाले तो ये ग्वाले ही हैं सीधे सीधे, तो इनका आश्रय भाव बढ़ गया। ऐश्वर्य लीला देखने का, समझने का बहुत बड़ा सुफल है आश्रय भाव की वृद्धि, और ललित लीला को देखने का फल है प्रीति भाव की सिद्धि। हाँ, लालित्य में प्रेम है, ऐश्वर्य में आश्रय है। विचार करना आप। 7वें अध्याय में भगवान ने गीता में अर्जुन के लिए कहा, अर्जुन तुम विलक्षण शिष्य हो, तुम्हारे भीतर दोनों बातें सिद्ध होके बैठी हैं। याद है? नहीं याद है? देखो क्या श्लोक लिखा, आप पढ़ते तो हो गीता जी को, देखो जरा ध्यान दो इस पर। तो मय्या सक्त मनाः पार्थ योगम युंजन मदाश्रयः। तुम मेरे आश्रय में भी हो और मुझ में आसक्त भी हो। आप समझते हैं ये दोनों कैसे हो सकता है? ईश्वर में जनरली हम लोग आश्रय लेते हैं, आसक्ति अपने बच्चों से, अपने विषय से, अपनी घर द्वार से। हाँ, आसक्ति के लिए दूसरी चीजें हैं, आश्रय के लिए ईश्वर है। हाँ, देखो जो छोटा बच्चा है बिल्कुल अपने आप करवट भी नहीं ले सकता बेचारा, तो उसके प्रति आसक्ति तो हो सकती है, लेकिन उसमें आश्रय नहीं हो सकता। करोगे आश्रय? नहीं कर सकते। आसक्ति, अरे बोले उसमें तो हटती नहीं, मन ही वहीं लगा रहता है। ये देखो, तो ये दोनों का आधार अलग है, आसक्ति का आधार अलग है, आश्रय का आधार अलग है। ईश्वर दोनों ही बन जाता है, ये उसकी विशेष विशेष महिमा है। कैसा बोलते हैं? मैया सक्त मना। आप देखो इस श्लोक की खूबसूरती को देखो। मैया सक्त मना पार्थ योगम युंजन मद आश्रय। यहाँ भगवान का आश्रय लिया है ग्वाल मित्रों ने। बोले कृष्ण, नवा श्लोक है ये, कृष्ण कृष्ण महावीर।
अब ये नहीं कहते हैं हमारी उम्र के हो तुम अखाड़े में, हम लोग कभी कभी तुमको पटक भी देते हैं। ऐसा कहते हैं रसिक लोग कि श्री दामा जी जो हैं वो कृष्ण भगवान को अखाड़े में पटक देते थे। लेकिन महाराज वो पटक देना अलग बात है। यहाँ बोलते हैं कृष्ण कृष्ण महावीर हे राम अमित विक्रम, अमित विक्रम हे राम, राम मने बलराम जी, दावाग्नि ना दह्यमानान, ये दावाग्नि से तो हम सारे ही लोग भस्म होते जा रहे हैं, कृपा करो रक्षा करो। अब नहीं कहा आंख बंद करो, उन्होंने आंख बंद कर ली। तथा मीलिताक्षेषु, बोले अब आंख बंद करो तो मैं एक जादू करूंगा। पीत्वा मुखेन तान कृच्छ्रात् योगाधीशो व्यमोचयत, तो महाराज अग्नि पी गए। अब ये जब ग्वाले आकर के मित्र छोटे छोटे बच्चे अपने माँ बाप को बताते हैं कि आज ऐसा हुआ आज ऐसा हुआ, तो ऐश्वर्य बोध वृंदावन वासियों का बढ़ता जाता है। लालित्य बोध में तो अनुराग की उत्पत्ति हो रही है, आसक्ति हो रही है सबकी। सभी उन्हीं का वर्ण करने लग गए, सब उन्हीं में आकर्षण करते हैं। लेकिन साथ में जो ऐश्वर्य बोध हो रहा है ना, उससे आश्रय बोध बढ़ रहा है पूरे वृंदावन का। गोपों ने आपस में मिलकर बात करी कि अरे गोप वृद्धाश्च गोप्यश्च तद उपाकरणे विस्मिता मेनिरे देव प्रवरौ। अब ऐसा मानने लगे कि ये हमारे बीच में भले होए, लेकिन ये कोई प्रधान देवता हैं दोनों। देव प्रवरौ मेनिरे, ये तो कोई बहुत विशेष है, ऐसा काम साधारण लोग नहीं कर सकते। व्रज में आ गए हमारी कृपा से, हमारे ऊपर कृपा करने के लिए। अच्छा, फिर वर्षा ऋतु आई, ग्रीष्म के बाद वर्षा आती है, तो वृंदावन तो गहरी हरितिमा से भर गया। और यहाँ जो वर्षा ऋतु का वर्णन है और वर्षा के प्रभाव का वर्णन है, राम राम गोस्वामी जी ने इसको ले लिया वहाँ मानस में। आप वहाँ पढ़ें और यहाँ पढ़ें तो यहाँ थोड़ी थोड़ी कहीं कहीं उपमा में भेद है, कहीं कहीं, हर जगह नहीं। कैसा बोलते हैं, एक भेद आपको दिखावें अगर मेरी नज़र में आ जाए तो। मार्गाः, 16वां श्लोक है ये। मार्गाः 20वें अध्याय का, मार्गाः बभूव संदिग्धाः। मार्ग जो है ना तृण से आच्छादित हो गए। बरसात में ना घास, तो रास्ते पर घास छा गई, तो संदिग्धा, संदिग्ध हो गए मार्ग की, पता नहीं यहाँ है रास्ता कि नहीं है। मार्गाः बभूवुः संदिग्धाः तृणैश्छन्ना ही असंस्कृताः। अब वो संस्कृत नहीं रहे, साफ सुथरे मार्ग नहीं रहे। तो कैसे हुआ ये? गोस्वामी जी ने तो लिखा कि ये जो पाखंड आदि से है, लुप्त होई सदग्रंथ, समझ परई नहीं पंथ। तृणों से आच्छन्न हो जाने के कारण रास्ता दिखता नहीं। कैसे? जैसे जिमी पाखंड वादते लुप्त हो ही सदग्रंथ। सदग्रंथ धीरे धीरे लोगों की बुद्धि से लुप्त हो जाते हैं, भागवत को केवल समारोह की वस्तु समझते हैं। है तो ये सदग्रंथ मोक्ष शास्त्र है। आपने इन 7 दिनों में शायद महसूस किया हो, ये तो पारमहंस संगीता, ऐसी गहन गहन बातें हैं, तो वो तो लुप्त हो ही। ये तो हो सकता है, लेकिन यहाँ भागवत भगवान में लुप्त हो ही सदग्रंथ नहीं कहा। बोले नाभ्यस्यमाना श्रुतयोः द्विजैः, नाभ्यस्यमानाः श्रुतयः
द्विजय ही काल हताइव। ये फर्क है। अभ्यास छोड़ देने पर जो पंडित विद्वान है उसके सामने भी श्रुतियां धुंधली हो जाती हैं। इसका अभिप्राय है कि आप विद्वान भी हो तो भी अभ्यास की जरूरत हमेशा रहती है। शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखिए, गोस्वामी जी बोलते हैं। ये आप टेकन फॉर ग्रांटेड लिया तो पिटे। तो ये बोलते हैं। तो वर्षा ऋतु बड़ा सुंदर वर्णन है। आपको मैंने एक छोटा सा एक श्लोक सुना दिया। अब शरद ऋतु आई और शरद ऋतु के प्रभाव से जो गंदला गंदला पानी सरोवर में और नदियों में था वो स्वयं ही धीरे धीरे स्वच्छ हो गया। शरदा नीरजोत्पत्त्या नीराणी प्रकृतिम ययुहु, 33वां श्लोक। जो जल है वो अपनी प्रकृति में चला गया, मतलब स्वच्छ निर्मल हो गया। कैसे? बहुत ही आशा दिलाने वाली, भरोसा दिलाने वाली उपमा दी है। कैसे? बोले भ्रष्टा नाम इव चेतांसी। कभी साधक जो है ना कुछ दिनों के लिए विचलित हो जाता है, भ्रष्ट हो जाता है, इधर उधर चला जाता है। आखिर वो साधक है और ये मानवीय सत्य है, उसको काहे को इतना घटाटोप? खुद तो कैसे भी रहते हो और कोई साधक थोड़ा इधर उधर हो गया तो बस, है ना। ऐसे हमारे संत और शास्त्र इतने अनुदार नहीं है। क्या बोलते हैं? भ्रष्टा नाम इव चेतांसी पुनर्योग निषेवया। कोई भ्रष्ट हो गया हो थोड़े दिन, कई बार इधर उधर दिखता है, लेकिन फिर से वो अपने स्वरूप में आता है, फिर से वो योगी होता है। ऐसा नहीं है कि एक बार भ्रष्ट हुआ तो ही इज ए गॉन केस। दिस इज फुलिश, दिस इज फुलिश। ऐसा कभी नहीं होता है। देयर इज ऑलवेज अ न्यू डे टू स्टार्ट। यू हैव अ न्यू स्टार्ट ऑलवेज, एवरी डे। तो ये बोलते हैं भ्रष्टा नाम इव चेतांसी। कभी विचलन हो गया, उसको लेकर के ग्लानि करते बैठने की बजाय योग निषेवया, फिर से योग का आश्रय ले ले तो फिर से प्रकृति में ययुहु, अपने मूल प्रकृति की तरफ साधक चला जाता है। भले चुकई कैसे है? भला व्यक्ति भी चूकता चुके भलाई। दुस्संगति इत्यादि के कारण से भला व्यक्ति भी भलाई से चूक जाता है। कभी ऐसा होता है, मनुष्य है, होता है। लेकिन गोस्वामी लिखा सो सुधारी, उसको संत लोग सुधार लेते हैं और उसको विमल यश देते हैं। हाँ हाँ, ये ऐसा रूप है साधना का। ये साधना का ग्राफ ऐसा नहीं चलता है, ये लाइन थोड़ा खींचनी है। तो अपने अपने जीवन में देखें, हमेशा धैर्य हो, धैर्य न्यू बिगनिंग, ये बात ध्यान में रहना चाहिए। अच्छा, अब शरद ऋतु आ गई ना, तो शरद ऋतु के बाद तो महाराज एक बड़ा ही मनोहर लीला हुई है। भगवान जब बन ठन करके गोप वेश धारण करके अपने ग्वाल मित्रों का साथ लेकर के वेणु वादन करते हुए तो जब वृंदावन में प्रवेश करते हैं तो सुखदेव जी महाराज लिखते हैं, वहां कहते हैं यही श्लोक सुखदेव जी महाराज के कान में पड़ा था, तब वो खींच के आ गए थे और भागवत फिर पूरी पढ़नी पड़ी थी उनको। बरहा पीडम नटवर वपुहु
कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्तिः। ये भगवान की अतिशय ललित लीला है। कहीं तो अतिशय ऐश्वर्य लीला है और यहाँ पर अतिशय अतिशय लालित्य की अतिशयता है इस 21वें अध्याय में। क्या भगवान भले ही वन में रहते हो लेकिन मेकअप पूरा करते हैं महाराज। तो मयूर पिच्छ लगाया है, बरहा पीडम मयूर पिच्छ लगाया है सिर पर, तो कोमल घुंघराले बड़े बड़े केश हैं, केशव हैं भाई। बड़े बड़े केश हैं और उसमें पगड़ी बांध करके उसमें मयूर पिच्छ लगाते हैं, बड़ी शोभा होती है। और अभिनय के तो शिरोमणि है नटवर वपुः, नट है नहीं नटवर हैं। तो प्रसंगानुसार जैसी मुद्रा चाहिए, जैसा रूप चाहिए, वो सब में अत्यंत निपुण है। नटवर वपुः, कान के ऊपर कनेल के पीले पीले फूल रखते हैं, तो पीला रंग बहुत प्रसिद्ध उनको पसंद है क्योंकि इस बार वो सांवले बन के आए हैं। तो ही हैड द कलर सेंस आई बिलीव, क्योंकि कंट्रास्ट होता है ना, नीले के साथ पीला का कंट्रास्ट होता है तो बड़ा मैचिंग मामला करते हैं सब। कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं, वस्त्र कभी दूसरे रंग का पहनते ही नहीं है, ऐसा चमकता हुआ बिजली की तरह पीला पीला वस्त्र पहनते हैं। श्याम वर्ण पर ऐसा खिलता है वो, माला पहनते हैं, वैजयन्तीं च मालां। पूरे श्रृंगार के साथ प्रभु हमारे क्या करते हैं, बोले खुद तो सज गए, दूसरों के नेत्रों को आनंद देने के लिए, सार्थक करने के लिए, और फिर भीतर का जो आनंद है ना, ये तो जो आनंद सिंधु सुख राशि, श्री कृष्ण नाम है ना, कृष्णात् कृष्ण, आनंद ही सबको खींचता है, बाल वृद्ध सभी को खींचता है। तो ये स्वयं आनंद कंद है। हाँ हाँ, अंदर बाहर भीतर सब जगह। तो अब उस आनंद को लुटाने का मन हो गया उनका। कैसे लुटावें? रंध्रान वेणोरधर सुधया, जो हृदय की सुधा है, हृदय का जो अमृतानंद है, उसको वेणु में उड़ेलते हैं। पूरयन सुधया पूरयन वेणु, वेणु को अमृत सुधा अपने भीतर के अमृतानंद से पूर्ण करते हैं, और वह आनंद की लहरियां वन प्रांत में, वृंदावन में दूर दूर तक जाती हैं। और ऐसा वेणुनाद करते हुए गीत कीर्ति ही भगवान श्री कृष्ण प्राविशत, जिनकी कीर्ति का घर घर में गायन हो रहा है, वो गीत कीर्ति, वो श्री कृष्ण वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। देखो देखो, गौओं के पीछे पीछे प्रवेश कर रहे हैं। कैसे हैं वो? बोले गोप वृंदई ही, गोप वृंदों से चारों तरफ से घिरे हुए हैं, अकेले थोड़ा है। कहाँ प्रवेश कर रहे हैं? स्वपद रमणम वृंदावनम, जो सहज सुंदर वृंदावन है,
अपने आप ही जो रमणीय है उसमें रमण स्वरूप परमात्मा वेणुनाद करते हुए तो स्वर लहरियों में आनंद लहरियों को भरते हुए प्रवेश करते हैं, प्रविष्ट हुए महाराज। अब गोपियां देखती हैं, अक्षन्वताम फलमिदम न परम विदाम। बोले भगवान ने नेत्र दिया, बड़ा अनुग्रह किया, नहीं तो ऐसा दृश्य देखने को कैसे मिल सकता था। आंख होने की सबसे बड़ी सार्थकता यही है कि इस दृश्य को, हाँ, वराह पीडम श्री कृष्ण को देखा जाए। वन में प्रवेश करते हुए वेणुनाद करते हुए श्री कृष्ण का दर्शन किया जाए। सख्य पशु ननु विवेशयतोर्वयस्यैहि वक्त्रं व्रजेश सुतयोरनुवेणुजुष्टं यैर्वा निपीतमनुरक्त कटाक्षमोक्षम। जिसके कटाक्ष से मुक्ति हो जाती है उसको दर्शन करने का लाभ मिला। देखो देखो सखी, आज वेणुनाद का प्रभाव देखो। अब यहाँ व्यास जी महाराज का क्या चित्त धरातल है। गोपियां कैसी कैसी वाणी बोलती हैं। बोली ये वेणु पता नहीं इसने क्या कुशल आचरण किया, हमेशा अधर से लगी रहती है, हमारी संपत्ति को लूटे जा रही है। जब देखो तब अधर से लग जाती है। इसने किम कुशलम आचरित, इसने क्या इतना सदाचार कर रखा था। आपस में इधर प्रेम जनित ईर्ष्या है, ये कोई उन्होंने जलाने वाली नहीं है। बताती हैं कि चित्त हमारा कैसा अनुरक्त है। बोले सखी देखो, जब भगवान वेणुनाद करते हैं तो मत्त मयूर नृत्यम, मयूर नृत्य करने लगता है, मत्त होकर के नृत्य करने लगता है। ये पर्वतों पर बोलते हैं, ये जो हरिणियां हैं ये अपने मुख में जो चारा लिए हुए हैं वैसे ही रह जाती हैं, उसको चबाती नहीं कि कहीं कोई विक्षेप न हो जाए, वेणुनाद को कहीं कोई सुनने में किंचित बाधा न आवे, वो रुक जाती हैं। धन्याः समूढ़ मतयोपि हरिण्य, पशु योनि में है लेकिन ये धन्य है, धन्य है। बोले जब वेणुनाद होता है तो विमान देखो, आकाश में विमान आ जाते हैं और वहां पर देवी देवता लोग बड़े ध्यान से वेणुनाद को सुनते हैं और बेसुध हो जाते हैं। विमान में ऐसा उनमें एक आवेश, मुग्ध भाव आता है, बेसुध हो जाते हैं। गायों को देखो, मुंह में उनके चारा लगा हुआ है और कान बिल्कुल खड़े हैं कि एक भी स्वर न छूट न जाए। गावश्च, बोले हमने सुना है, कभी कृष्ण ने ही कहा था कि ये वृंदावन के जो विहग हैं, वृंदावन के जो वन में जो वृक्ष हैं, ये ऋषि मुनि हैं। प्रायो बताम्ब विहगा मुनयो वनेस्मिन। इस वन में साधारण वृक्ष और साधारण पक्षी नहीं रहते। भगवान जब वेणुनाद करते हैं तो ये सारों के पत्ते जो हैं वो झुक जाते हैं, डालियां झुक जाती हैं, जैसे आनंद विभोर हो रहे हो, भक्ति की धारा में आप प्लावित होते जा रहे हो, ऐसा देखने में आता है। एक सखी कहती है जरा यमुना जी की ओर देखो, वेणुनाद हो रहा है। यमुना जी का क्या है, उनका प्रवाह रुक गया। वो वेणुनाद सुनने के लिए जल रुक गया, आगे नहीं बढ़ता। नद्यस्तदा तदुपधार्य मुकुंद गीतम आवर्त लक्षितम। बीच बीच में भंवर पड़ती है, जैसे आनंद का उद्रेक हो रहा हो हृदय में,
गुदगुदी हो रही हो जैसे जमुना जी को देखो। आवर्त लक्षित मनोभव भग्न वेगा, तो जो बहती हुई नदी है उसका वेग भग्न हो गया, वो तो बिल्कुल सुस्थिर हो गई। क्या स्वरूप है। बोले बताओ, ये बादल वेणुनाद सुनते हैं और भीतर इतने मुग्ध हो विभोर हुए कि वो अपनी बदलियों से फुहार छोड़ते हैं, छोटी छोटी फुहियां छोड़ते हैं कि कृष्ण भीगे भी नहीं तो बंद कर देगा। चोट भी न लगे लेकिन आनंद की वर्षा तो करनी है, तो फुहियां ऊपर से छोड़ते हैं। बादल भी वेणुनाद सुनते हैं। और ये जो आदिवासी कन्याएं हैं जगह जगह खड़ी होकर के स्तब्धी भाव से श्री कृष्ण को देखती हैं, ये धन्य है। ये ललित लीला है जहां पर नदी स्तंभित हो जाए, चर अचर करत को, है ना, चर अचर हो गया, अचर चर हो गया, ऐसा स्वरूप बनाया। भगवान का वर्ण हो गया, आसक्ति भी है आश्रय भी है। वर्ण किया है गोप कुमारियों ने 22वें अध्याय में। महाराज कार्तिक मास में विवाह में अच्छा वर, अनुकूल वर पाने के लिए ऐसी परंपरा है। कार्तिक मास में भगवती पार्वती का लोग व्रत करती हैं बच्चे, और वहाँ स्नान सुबह सुबह जाके करती हैं। तो यहाँ सारी गोप कुमारियाँ तो स्नान करने के लिए जाती हैं सुबह सुबह। कात्यायनी, हमारे पुष्टि मार्ग के विद्वान लोग तो नहीं, वल्लभाचार्य जी ने तो ऐसा नहीं कहा, लेकिन जो उनके मानने वाले लोग हैं वो अन्याश्रय पर बहुत ज्यादा आपत्ति करते हैं। तो अन्याश्रय नहीं होना चाहिए, कृष्ण के अतिरिक्त नाम भी न लो किसी का, ऐसा भी बोलते हैं। मैं गुजरात में जाता हूँ तो वहाँ बहुत ज़्यादा लोग हैं ऐसे। तो अब ये देखने की बात है कि स्वयं गोप कुमारियाँ जो तो उनको वर मानती हैं तो वो कात्यायनी की पूजा करती हैं। और आगे मैं दिखाऊंगा नंद बाबा शिवरात्रि को व्रत करके शिवालय में भगवान शंकर का दर्शन करने जाते हैं। अब उनसे बड़ा कृष्ण भक्त कौन होगा। तो ये अन्याश्रयवाद जो है ना, कहीं हठवाद में न बदल जाए, बेमतलब में मंद बुद्धि। यही कहना पड़ेगा, अपने मत के प्रति हट। तो क्या बोलती हैं वो, देखो इसको वर्ण बोलते हैं। 22वें अध्याय में 4थे श्लोक में आया, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी, हे महायोगिनी, हे अधीश्वरी, हे महामाये, हे कात्यायनी, नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरु ते नमः। ते नमः हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। आप तो ये नंद बाबा का जो सुत है उसको हमारा वर बनाइए। वर्ण करती है, वर्ण के बाद चीरहरण होता है, ये लीला है। उसी में जब स्नान कर रही थी तो भगवान कृष्ण ने चीर का हरण किया और बिल्कुल उनको आग्रह किया, विवश किया कि नग्न होकर के बाहर आओ, प्रणाम करो। नारायण वेदांत में प्रकरण आता है, कठोपनिषद में आता है संभवतः, नायम आत्मा प्रवचने न लभ्या। अयम आत्मा, हम आपस में साधक लोग मिलते जुलते रहते हैं, आप सभी लोग साधक ही हो, तो ये सत्य देखने में आता रहता है। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्य न मेधया न बहुना श्रुतेन। वेद ने कहा अयम आत्मा प्रवचनेन न लभ्य, मैं बहुत अच्छा प्रवचन करता हूँ
वो इस बात की गारंटी नहीं बनता कि मुझे आत्मा का लाभ हो जाए। जरूरी नहीं है। न मेधया, मुझे बहुत मेधा होवे तो जरूरी नहीं कि मुझे आत्मा का लाभ हो जाए। न बहुना श्रुतेन, और मैंने बहुत श्रवण किया है, बहुत बड़ी चीज है श्रवण, लेकिन उससे स्वरूप की प्राप्ति हो जाए, भगवत प्राप्ति हो जाए, आवश्यक नहीं है। तो बोले महाराज फिर यही तो बड़े साधन है। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम मां प्रमदितव्य, वेद में कहा गया आत्मा बारे द्रष्टव्य श्रोतव्य, सुनना चाहिए। तो फिर ये अब साधन क्या बचा? तो श्रुति माता बोलती हैं यमे वैश वृणुते तेन लभ्या, जो इसका वर्ण करता है उसको प्राप्त होता है। मैं कई बार देखता हूं कि हम लोग साधन करते हैं, हम लोग धार्मिक हैं और हम लोग साधु संत का भी आदर करते हैं, ग्रंथ का भी आदर करते हैं, कथाएं जानते भी हैं, श्रवण सब करते हैं, संभव है प्रवचन भी करते हो, लेकिन वर्ण में न्यूनता होती है, वर्ण में दोष होता है, कई बार वर्ण का अभाव होता है। माने हमने वर्ण किया है संसार का, ऐश्वर्य का, पद का, प्रतिष्ठा का, भोग का, हमको चाहिए वो। तो धार्मिक होने से ये सब चीजें बनी रहती हैं, है ना, साधु संतों की सेवा से ये सब चीजें बनी रहती हैं, ये सही भी है, लेकिन हमारा वर्ण फिर जो है वो भगवत प्राप्ति नहीं है। हमारा वर्ण तो फिर दुनिया है, यश का वर्ण, सत्ता का वर्ण, ऐश्वर्य का वर्ण, विलास का वर्ण, भोग का वर्ण, समृद्धि का वर्ण। अब ये ईमानदारी से चुपचाप बैठ के कभी टटोलना चाहिए कि मेरा वर्ण क्या है। वर्ण न हो तो सारे साधन मने कमजोर पड़ जाते हैं। सारी धार्मिकता भोग में फलीभूत होती है, उसका पर्यवसान भोग में हुआ, उसका पर्यवसान सत्ता में हुआ, पद में हुआ, प्रतिष्ठा में। ये होता ही है। इसलिए तो भगवान को कहना पड़ा कि धार्मिक तो बहुत हैं दुनिया में, लेकिन कश्चित यतति सिद्धये, किसी के हृदय में वर्ण हो गया हो कि मैं जब सांस लेता हूं तो इसी लक्ष्य को पाने के लिए लेता हूं, और मैं धीरे सही चाहे तेज सही, लेकिन मुझे वहीं पहुंचना है। जो मैं भोग भी करता हूं वो वहां पहुंचने के लिए करता हूं। यह जब बात आ जाए, धीरे धीरे सब कुछ साधन बन जाए, लक्ष्य प्रभु बन जाए। ये गोप कुमारियों का वर्ण है, ध्यान रखना। वर्ण हो तो अनावरण अवश्य होता है, वर्ण के बाद आवरण रह जाए तो फिर तो कोई साधन ही नहीं बचा। चीरहरण की लीला एक गंभीर लीला है। साधारण रूप से देखते हैं, उसमें कुछ लोगों को मनोरंजन भी होता है, अच्छा है, हमें तो कोई आपत्ति नहीं है, भगवान जो करें सब ठीक। कभी किंचित मन में आता नहीं है कोई उसके औचित्य सिद्धि के लिए, और हमको कोई जरूरत नहीं लगती है, आनंद है, लेकिन उसमें गंभीरता बहुत है। उपनिषद ने कहा यमे वैश वृणुते तेन लभ्य तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम। श्रुति माता कहती हैं आत्मा स्वयं उनका अनावरण कर देता है। वर्ण और अनावरण का बहुत गहरा संबंध है। आप चीरहरण को क्या समझते हो? हम भी तो यही समझते हैं, वस्त्र हरण हुआ, नंगी हो गई छोटी छोटी गोप कुमारियां। ध्यान रहे कि कृष्ण भगवान 11 वर्ष की आयु में मथुरा आ गए थे। अक्रूर जी जब उनको लेके आए तो उनकी आयु कुल थी 11 वर्ष। वो मैं दिखा दूंगा आपको, लेकिन वो सब बात एक तरफ करो।
चीर माने एक तो होता है शरीर को ढकने वाला वस्त्र, ठीक है। तो जो ढके उसको चीर कहते हैं। शरीर पर अगर हमारी बहुत दृष्टि है तो उसके लिए वस्त्र आवरण है, और अगर जीव पर दृष्टि हो तो जीव की साड़ी क्या है, जीव का कुर्ता और पैजामा क्या है? बोले शरीर। आप तो गीता जी में पढ़ते हो वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, लिखा शरीर ही वस्त्र है, जीव ने उसको पहन रखा है। अब हम लोग देहवादी इतने गहरे होते हैं कि जब कपड़े की बात आती है तो बस वही साड़ी और कुर्ता पैजामा समझते हैं। तो अब अपनी अपनी दृष्टि है, बेवकूफ़ी की भी दृष्टि तो हो सकती है ना। जीवात्मा के लिए तो शरीर, और जीवात्मा का एक सबसे बड़ा वस्त्र है जो कभी उतरता नहीं, ये तो मर जाने के बाद उतर जाता है। एक और जबरदस्त वस्त्र है, उसको बोलते हैं अविद्या। अविद्या से शुद्ध आत्मा आवृत है, ढका हुआ है। नाहम प्रकाश सर्वस्य, गीता जी में बात कही, नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः, ये लिखा। शास्त्र की थोड़ी गहराई की तरफ भी जाना चाहिए। तो आत्मा का आवरण तो सीधे अज्ञान है, अविद्या है, माया है, और कौन हरण करेगा उसका बताओ। तो ये मालिक साहब जो हमारे हैं ना, ये वो पर्दा हटा लेते हैं। शुद्ध स्वरूप में स्थिति, आप महाराज को खिलवाड़ समझते हो, यूनिवर्सिटी की सीटीबाजी समझते हो, तो आपकी बुद्धि को धन्य है। और हमारे बोलने वालों को भी फिर धन्य है, क्योंकि उन्होंने बड़ा अन्याय कर डाला है ना। चर्चा न करिष्यामि, चर्चा भी नहीं करने लायक है उस पर। आप समझे, ये आवरण का अनावरण अवश्य ही हो ही जाना चाहिए। भगवान वहीं पर हैं और आज उन्होंने उनका चीर हरण किया। आवरण कहाँ छोड़ना चाहते हो आप? हरण करना पड़ता है। एक छोटी सी गलत आदत पड़ी हुई हो तो हम उसको स्वामी शरणानंद जी महाराज बोलते थे, वो क्यों नहीं छूटता, व्यसन क्यों नहीं छूटता, माने एक सिगरेट क्यों नहीं छूटता? बोले क्योंकि उसमें अर्धांश में तो दोष बुद्धि है ना, कि स्वास्थ्य के लिए इंजूरियस है, और अर्धांश में शोभन बुद्धि है, सुख बुद्धि है कि इससे आराम मिलता है। तो जब उसको ग्रहण करते हो तो सुख भी मिलता है, ग्लानि भी होती है, क्योंकि आधे में तो शोभन बुद्धि रखा हुआ है और आधे में दोष बुद्धि रखा है। दोष बुद्धि के कारण ग्लानि होती है और सुख बुद्धि के कारण कभी छोड़ नहीं पाते, यही ना। सर्वांश में दोष बुद्धि हो तो 2 दिन नहीं रहेगा, क्या 1 दिन नहीं रहेगा। दूध में विष मिला हो, ठीक है, और आपको पता चल गया कि विष है, पियोगे? क्यों? वो तो सिगरेट में भी था। पियो, क्यों नहीं पियोगे बताओ? क्योंकि यहां सर्वांश में दोष बुद्धि हो गई। तो हरण ही तो कोई करेगा, हरण माने जबरदस्ती। ये है, ये चीर हरण की लीला हुई, अनावरण हुआ, तब आगे ध्यान रखना, चीर हरण के बिना महाराज की सिद्धि नहीं हो सकती, आत्मरमण नहीं हो सकता। आवरण पड़ा हुआ हो स्वरूप पर और आत्मरमण हो जाए, ये सब कहने की बातें। जो लोग रहस्य नहीं जानते, गुरु परंपरा से अनुग्रहित नहीं हुए हैं, वो नहीं समझ सकते इसको। अच्छा जी,
तो ये चीर हरण की बहुत ही दिव्य लीला करी है भगवान ने। और अब तैयारी है बिल्कुल महाराज की। त्रयोविंशोऽध्याय, यहाँ भगवान वनचारण करते हैं तो यज्ञ यागादि करने वाले ब्राह्मण लोगों के यहाँ भेजा लोगों को कि भूख लगी है कुछ भोजन दो, तो उन लोगों ने सुना ही नहीं महाराज। ये कर्म मीमांसक जो है ना वो अनीश्वरवादी होते हैं, जो लोग दर्शन शास्त्र पढ़े हो तो ये ईश्वर को ही नहीं मानते, बस यज्ञ आदि को सबसे श्रेष्ठ देवता मानते हैं, ईश्वर नहीं मानते। लेकिन जो भक्ति वृत्ति, शांति से बैठो, हाँ, तो जो भक्ति वृत्ति जो है उसकी स्थिति आराम से शांति से बैठो, खिलवाड़ नहीं। तो जो भक्ति वृत्ति है उनकी पत्नियों के यहाँ जब मांगने गए तो वो भोजन लेकर के आती हैं। तो ये है भक्ति वृत्ति से तो भगवान सुलभ होते हैं। मीमांसा वाले लोग धुआं धुआं आंख में रखते हैं, धुआंट जाते हैं उनकी बुद्धि धुआंट जाती है। नारायण, ये एक लीला है 23वें अध्याय में। अब आते हम गोवर्धन पूजा वाली लीला में। यहाँ तो भगवान ऐसे दिखाई देते हैं जैसे कम्युनिस्ट हो। सुबह सुबह देखा तो पूड़ी छानी जा रही थी, मालपुआ दे दैट पूरे वृंदावन में। भगवान ने कहा क्यों भाई बाबा, नंद बाबा आज कोई खास बात है? बोले बेटा है, ये इंद्र जो है ना ये वर्षा करते हैं, हम लोग पशुपालक हैं, तो गाँव को चारा मिलता है, पानी मिलता है, तो इसलिए हम लोग आभार दिखाने के लिए, आभार प्रदर्शन करने के लिए तो इंद्र भगवान की पूजा करते हैं। बोले बाबा ये इंद्र देता है, ये कैसे सिद्ध होगा? कर्मणा जायते जंतु, जीवन में कर्म ही प्रधान है। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। कर्म से ही सुख दुख भय क्षेम सब होता है। इसमें ये इंद्र की क्या भूमिका है? अगर पूजा करनी है तो गोवर्धन की जाए, यमुना की जाए, वृक्षों की जाए, लता पता की जाए। हमारे जीवन का आधार तो ये है। अब लगता है कोई पर्यावरण वाले बना महाराज बहुत प्रसन्न होंगे देखो, कर्मवादी पुरुषार्थी लोग कहेंगे कर्म ही सर्वश्रेष्ठ है, भगवान खुद ही बोलते हैं। लेकिन उन्होंने देखो गोवर्धन की पूजा कराई। इस लीला का महत्व क्या हो सकता है? देवाश्रय छूट जाए, ईश्वराश्रय सिद्ध हो, यही ना। देव भक्ति ईश्वर भक्ति में भेद है। अब वृंदावन वालों ने भगवान का लालित्य भी देखा, ऐश्वर्य भी देखा, सौलभ्य भी देखा, लेकिन उनकी जो आश्रय बुद्धि है वो कहीं फिर एक जगह और उलझी हुई है। तो अन्याश्रयाणाम त्यागः अनन्यता। एक आश्रय तो सिद्ध होना ही चाहिए। गोस्वामी जी सबको मानते हैं, लेकिन लिखते हैं मनियत सबही राम के नाते। मैं सबको मानता हूं, किसी का अनन्य होने का मतलब लोगों का तिरस्कार करना नहीं होता है। नेवर नेवर, मनियत सबही, लेकिन राम के नाते। आप विनय पत्रिका पढ़ो, मानस पढ़ो, शुरू में मंगलाचरण है, सबकी वंदना करते हैं, एक एक देवी देवता की वंदना करते हैं, लेकिन बाद में बोलते हैं सब कर मांगो एक फल, राम चरण रति देव। ये है अनन्यता। आप सबसे मैं प्रार्थना सबकी करता हूं, लेकिन मांगता एक चीज हूं, राम चरण रति देहु। तो ये है गोवर्धन पूजा का रहस्य है, अनन्य बना देना।
तो अब कृष्ण का इतना प्रभाव पड़ गया था लोगों के मन पर कि सबने मान लिया और इंद्र की पूजा नहीं हुई, गोवर्धन पर्वत की पूजा हुई है। महाराज भगवान को लगा कि पूजा में भाव भी आना चाहिए, तो जब ये लोग चढ़ाने लगे अपने अपने भोग तो गोवर्धन में आविष्ट हो गए भगवान और वो खाने लगे, लोगों की थालियां खत्म होने लगी। गणेश जी दूध पी गए, ऐसा बोलते हैं। हमें कोई अश्रद्धा नहीं है, मैं आपको निवेदन करूं, आपको जैसा लगे लगे, वो आपका अपना मर्जी है, मेरी कोई अश्रद्धा नहीं है। हमारे यहाँ तो प्रतिमा रुदत, जब रावण मरने वाला था तो प्रतिमा को आंसू गिरे। हम इस बात को मानते हैं प्रभु जी। जब हमारी जानकी मैया वंदना करती हैं, जय 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 गिरिराज किशोरी, देखो भाई जिसको मॉडर्न बनना है उसको मुबारक, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसका अपना आनंद है। लेकिन हम जानते हैं कि ये भी होता है। तो जब उन्होंने भई भाव कैसे है, भगति भाव बस भवानी ऐसे करके चौपाई आती है, तो बोले कैसे बेटा, फिर से बोलो। हाँ, विनय प्रेम बस भई भवानी खसी माल, शाबाश शाबाश। ऐसी जब प्रगाढ़ स्तुति करी है ना जानकी मैया ने, तो वो भवानी की मूर्ति, गौरी मैया की मूर्ति तो मुस्कुरा दी। आप लोगों को अगर लगता, किसी को, आपको क्यों लगेगा, आप लोग तो भगत हो, किसी को लगता हो कि ये पाषाण ही है तो उसकी बुद्धि पाषाण है, अब क्या किया जाए उसमें। खसी माल, माला डाल दी महाराज जानकी जी के गले में और मुस्कानी। पूजा करने वाले जानते हैं कई बार भगवान के चेहरे से उनको बड़ी खुशी दिखाई देती है और कभी लगता है कि आज जरा कुछ लगता है गड़बड़ है, तो नाराज नाराज से लगते हैं। कभी भगवान की ओर दर्शन करो, आंख सीधे दे देते हैं, और कभी देखते रहो आंख ही नहीं देते। अनुभव सिद्ध है। अब उसको आप तर्क से नहीं कर पाओ तो नहीं कर पाओ, ये तो बोलते हैं समुझत बनई, गोस्वामी जी ने इस विषय में ऐसा लिखा, समुझत बनई न कहत बखानी। कोई समझना चाहे तो समझते हुए बन जाएगा, समझ लेगा आदमी, लेकिन कोई कहे बखान करके बताओ तो वो नहीं हो पाएगा। तो ये साधना की बातें हैं तो जरूर, क्यों नहीं। ये पंचभूत है गोवर्धन पर्वत की ही तरह प्रभु जी, और इसमें मालिक साहब प्रविष्ट हुए तो रोज आप पता नहीं कितने ट्रक खाना खा गए जीवन में, नहीं, ट्रकों और ट्रकों महाराज। ये भी तो पर्वत की तरह ही एक पिंड है ना, तो जब ये कर सकता है, भोग लगा सकता है, तो उसमें प्रवेश करते ही क्यों नहीं। तो महाराज भोग लगाया, वृंदावन वालों को लगा, अरे देवता हमारा यहीं था और हम बेकार में इधर उधर। ये तो बिल्कुल जीवित देवता है। तो गोवर्धन भगवान की, सच में भगवान की परिक्रमा करते हैं श्रद्धालु लोग, क्योंकि कभी तो उसमें एक बार वो आविष्ट हुए ही थे। तो गोवर्धन पर्वत में प्रविष्ट हुए, पूजा हुई गोवर्धन की, और फिर 25वें अध्याय में इंद्र का मान मर्दन किया। इतना बरसा महाराज, हर्ट हो गया इंद्र। घोर वर्षा करी, राम राम राम। भगवान ने एक हाथ से उठा लिया और गोवर्धन को, और 7 दिन तक थामे रहे। उस समय कृष्ण भगवान की, ध्यान रखना, चीर हरण के बाद की लीला है ना। उस समय भगवान की आयु क्या थी? 7 वर्ष।
ये तीसरा श्लोक है 26वें अध्याय का। इसलिए मैंने चीरहरण की लीला का जब तक उसका आध्यात्मिक रूप न लो समझ में नहीं आ सकता। क्या तीसरा श्लोक है? यह सप्तहायनो बालः करेणैकेन लीलया कथम बिभ्रत गिरिवरम पुष्करम गजराडीव। गिरिराज धरण की जय, गुजरात में ऐसे बोलते हैं, गिरिराज धरण की जय। वो छवि की, श्रीनाथ जी की छवि वही है, यही छवि है। हाथ ऐसे उनकी। अच्छा भाई, तो ये गोवर्धन लीला हुई, इंद्र का मान मर्दन हुआ, बाद में आकर के वो बड़ी स्तुति करता है। नंद बाबा से लोगों ने कहा ये आपका बेटा क्या है भाई, क्या खास चीज है? बोले ये अब मुझे याद आ रहा है कि गर्गाचार्य जी से मैंने जब नाम रखवाया था तब उन्होंने कहा था कि इसके गुण नारायण के समान होंगे। अब मुझे लगता है कि ये कहीं नारायण तो नहीं है। बोले मन्ये नारायणस्यांशम कृष्णमक्लिष्ट कारिणम। ये 23वां श्लोक है 26वें अध्याय का। ये तो नारायण का ही अंश लगता है। कहा था गर्गाचार्य जी ने। इंद्र आते हैं अकेले में पूजा करने, और इंद्र ने ही प्रार्थना की कि प्रभु ऐरावत हाथी से के सूंड में कलश लेके अभिषेक करवाया भगवान का। कामधेनु ने अभिषेक किया अलग से, वो इंद्र के कहने से नहीं आई थी। उस दिन इंद्र ने कहा प्रभु एक नाम मुझे बड़ा प्रसिद्ध है, अच्छा लगता है, अगर आप धारण करो तो क्या नाम चाहते हो? बोले आपका नाम गोविंद रखना चाहता हूं। तो इंद्र ने ये नाम दिया और भगवान ने सहर्ष उसको धारण कर लिया। 23वां श्लोक है ये 27वें अध्याय का। अभ्यसिंचत दाशारहम गोविंद इति चाभ्यधात। तो गोविंद इति, ये गोविंद गवाम विंदति, गायों का स्वामी है, गायों के पालन करने वाले हैं, गायों के पोषक हैं, गायों के मालिक हैं, उन्हीं को बिलोंग करती हैं गाय। और गाय शब्द का एक अर्थ होता है इंद्रियां। हाँ, गवाम इंद्रियाणाम, गवाम इंद्रियाणाम, इंद्रियाः इंद्रियाणि अपि चरन्ति। इंद्रियां जो हैं वो भी चरने जाती हैं। गीता जी में शब्द ही लिखा, इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनोनुविधीयते। ये चरताम, विचरताम। ये आंख जाती है रूप चरने के लिए, जिह्वा जाती है स्वाद चरने के लिए। ये तो गाय शब्द का एक अर्थ होता है इंद्रियां। तो गवाम विंदती, सारी इंद्रियों का जो स्वामी है, अंतर्यामी। इंद्रिय में अंतःकरण भी आता है। हाँ, देखा तो गोविंद शब्द का अर्थ क्या हुआ? अंतर्यामी। जब आप भजन करते हो तो ध्यान आपका अगर रहे श्याम सुंदर पर तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन अंतर्यामी पे हो तो क्या कहना। और फिर आप बोलो कि आपकी जय हो। हे अंतर्यामी गोविंद प्रभु, आपकी जय हो। अंत प्रविश्य वाचमिमां वदन्ति वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयति। सारी इंद्रियों का जो पालन करते हैं, सारी इंद्रियों का जो पोषण करते हैं, सारी इंद्रियों को जो संजीवित करते हैं, भीतर बैठ करके स्वामी है। हे अंतर्यामी प्रभु, आपकी जय हो, आपकी जय हो, वासना की जय न हो। हाँ, लेट यू बिकम द गवर्नर ऑफ माई पर्सनैलिटी। ये उसका अर्थ है जो हम भजन गाते हैं ना शुभ, तो उसका अर्थ यही है।
Let you become the ruler of my personality. Nobody else should rule me. Kamna, Vasana, Ichha, Lobh, Trishna. There are many governors within me and they are bad rulers. पता नहीं कहाँ कहाँ ले जाते हैं। तो जब गोविंद जय जय बोलते हैं हम लोग, तो मेरा तो अपना यही भाव हमेशा ही भगवान करे और प्रगाढ़ हो जाए कि हे प्रभु आपकी विजय हो, आपकी विजय हो, बाकी सारी चीजें हारे। ठीक हुआ। तो ये नाम रखा है गोविंद, इंद्र ने और भगवान ने स्वीकार कर लिया। महाराज 28वें अध्याय में वही नंद बाबा जाते हैं शिवरात्रि के दिन, लिखा है शिवालय जाते हैं और वहीं सो जाते हैं और बहुत जल्दी उठ करके तो यमुना जी में स्नान करते हैं। समय का ध्यान नहीं रहा तो वरुण लोक में कहते हैं रात को नदी सोती है तो उसमें प्रवेश नहीं करना चाहिए। तो वरुण लोक में पकड़ के नंद बाबा को ले जाया गया, भगवान ने वहां पर उनको छुड़ाया। गए भगवान अंदर, तो वरुण और देवता लोगों ने भगवान की बड़ी बड़ी पूजा करी। तो नंद बाबा देखते रहे कि मेरा बेटा यहाँ सिंहासन पर बैठा के पूजा किया जा रहा है, जहाँ मैं बंदी बना के लाया गया था। शिवरात्रि के दिन शिवालय के पास सांप ने घेर लिया नंद बाबा को, एकदम बंद कर दिया। लाठी मारे कुछ भी करें वो छूटे नहीं, छोड़ के न दे। तो फिर कृष्ण की ओर लोगों ने कहा कृष्ण रक्षा करो। तो कृष्ण ने चोद्रता, भगवान कृष्ण ने उनको एक पैर से थोड़ा सा छू दिया, वो मुक्त हुए। अब 29वां अध्याय आता है प्रभु। ये महारास के प्रकरण, रास पंचाध्यायी कहते हैं इसको। 29वें अध्याय से लेकर के 33वें अध्याय तक ये रास पंचाध्यायी का प्रकरण है। तो क्या बोलते हो, अंतराल के बाद आज समापन दिवस है, थोड़ा तप और करना है। ओम तत्सत। पंचक्षणेषु पुनः आयान्तु 10 क्षणेषु।